थैंक यू। तो आज का जो सेशन है, वो जिस तरीके का आप सभी के पास मैसेज भी गया होगा और जो बातचीत हुई होगी, दो मेन चीजों पे हम आज का सेशन प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि हमारे साथ अधिकांश साथी मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ साथी लैपटॉप से भी काम करते हैं, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि हम मोबाइल के ही थ्रू काम करें। और गूगल फॉर्म ऐसा एक टूल है अभी के टाइम में, जो कि आपके फील्ड डेटा, फील्ड सर्वे, लोगों के जवाब, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरीके का डेटा कलेक्ट करना, अगर आप किशोर किशोरियों के साथ या स्कूल के साथ काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्विज करवा पाना, सवाल करवा पाना, सर्वे, बेसलाइन, एंडलाइन कर पाना, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की स्टडी कर पाना, इन सारी चीजों को एक बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से करने में आपका मदद करता है। और बहुत बातचीत की तरह इस फॉर्म को बनाया जा सकता है। जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली इस फॉर्म को बनाया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी हम सबसे पहले गूगल फॉर्म का क्या क्या उसके कुछ बेसिक चीजें हैं जो जब हम फॉर्म बनाएं या इस तरीके का काम करें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे। और हम इसको पहले फोन के द्वारा ही, कि हम अपने फोन पे किस तरीके से गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके ऊपर ही सेशन शुरू करेंगे। कुछ चीजें जो है गूगल फॉर्म से जुड़े हुए मैं आपको बताता जाऊंगा, उसके बाद आपके पास अगर कोई सवाल होंगे तो आप प्लीज उससे पूछते जाइए। आप सभी को मेरा फोन का स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। दिख रहा है। ओ, तो बहुत सिंपली आप किसी भी ब्राउजर वगैरह में आप जाएंगे, और यहाँ क्योंकि मैंने पहले से खोल रखा है, आप अपना गूगल या कोई भी ब्राउजर जब आप अपने फोन का खोलेंगे, याद रखिएगा हमेशा क्रोम खोला करिएगा, गूगल सर्च के थ्रू मत खोला करिएगा, है ना। जैसे आपके फोन पे दो चीजें होंगी, एक यहाँ ये गूगल सर्च वाली जो होगी ऑप्शन, वो होता है। एक दूसरा ऑप्शन होता है नीचे ये जो है, ये क्रोम वाला। तो हमेशा क्रोम वगैरह से खोलने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे फिर जाके आप गूगल फॉर्म सर्च करके, और नीचे आपको गूगल फॉर्म साइन इन करके आ जाएगा। ऐसा एक आपके स्क्रीन पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे आप अपने उस फॉर्म का नाम देते हैं, जिस नाम से भी आपको फॉर्म सेव करना है। क्योंकि अभी हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं, तो मैं इसको बस ऐसे प्लेन फॉर्म 1 कर दे रहा हूँ। आप इसको बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो भी आप इसको लिखना चाहें, बेस लाइन फॉर्म या एंड लाइन फॉर्म, या जिस भी तरह आपकी संस्था के नाम का कोई फॉर्म है, तो उस तरीके से आप इसका नाम रख सकते हैं। नीचे फिर से आप उस फॉर्म का यहाँ पे भी एक बार नाम डालेंगे, जो ऊपर फॉर्म है वो यहाँ भी नीचे अपने आप आ जाएगा। और फिर यहाँ फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, ताकि जिसके पास भी ये फॉर्म जाए, जब उन्हें भरना हो, तो ये फॉर्म के बारे में थोड़ी जानकारी हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ये मेरे फॉर्म का बारे में हो। तो इस फॉर्म के बारे में बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि चूंकि गूगल फॉर्म हम अधिकांश बार लिंक के द्वारा एक दूसरे को शेयर करते हैं,
तो अब आपका फॉर्म कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो आपको नहीं पता चलेगा। कोई आपका दोस्त हो वो किसी को शेयर कर दे, फिर वो किसी को शेयर कर रहे हैं फॉर्म। तो आपका फॉर्म किसके पास जा रहा है, कौन समझ रहा है आपका फॉर्म, नहीं समझ पा रहा आपका फॉर्म, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में हम पहले तो फॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि ये फॉर्म क्यों ले रहे हैं या क्यों बनाया गया है, इस फॉर्म को बनाने वाला कौन है। अगर आपको फॉर्म में कोई दिक्कत हो या कोई सवाल जानना हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम डाल देते हैं। अब उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ ईमेल आईडी लिखने का एक जगह बना हुआ है। ये ईमेल आईडी जो भी फॉर्म भरेंगे वो भरते हैं, आप इसे कुछ नहीं करिएगा। जो ईमेल लिखा हुआ है वहां पे जो भी इस फॉर्म को भरेंगे उनका ईमेल आईडी इसमें सेव हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नीचे, और जो पहला दिख रहा होगा अनटाइटल्ड क्वेश्चन, हर फॉर्म आपको ऐसा ही दिखेगा। ये पहला क्वेश्चन के लिए वहां सेव बना होगा, आप उस पर क्लिक करके आपका जो भी पहला सवाल हो, अधिकांश क्योंकि जिस तरीके के हम फॉर्म बनाते हैं उसमें मान लीजिए आपका नाम क्या है, ये हमारा पूरा सवाल है। तो ये आपका सवाल हो गया। और उसके बाद किस तरीके का जवाब आपको चाहिए, तो इस जवाब में अलग अलग तरीके होते हैं। हर गूगल क्वेश्चन में, हर गूगल फॉर्म के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के आप जवाब रख सकते हैं। आप अगर ऊपर से देखना शुरू करें तो पहला होगा शॉर्ट आंसर। उसमें अगर आपको आधे लाइन, एक लाइन का कोई जवाब लिखना हो तो उसके लिए आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है, 300 वर्ड, 400 वर्ड, 500 वर्ड, एक कहानी लिखनी है, एक ऐसे लिखना है, तो आप पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस पे आप तब करते हैं जब 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो, या 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो, तो आप मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन सेट कर देते हैं। उसके नीचे है चेक बॉक्स का ऑप्शन। चेक बॉक्स और मल्टीपल चॉइस में फर्क ये है कि मल्टीपल चॉइस में आप एक ही जवाब चुनते हैं, 4 या 5 ऑप्शन में से एक जवाब चुन सकते हैं। पर चेक बॉक्स आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर 5 ऑप्शन है और उनमें से अगर आपको पांचों सही लग रहे हैं तो आप 5 भी कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 1 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो कुछ ऑप्शन इसमें और जरूरी हैं वो है जैसे लीनियर स्केल। जो लीनियर स्केल का काम ये होता है कि 1 से 5, 1 से 10 के बीच में अगर किसी चीज को रैंक करना हो, है ना। तो आप जैसे, आपसे अगर हम पूछे कि ये सेशन आपके लिए पिछले वाले कितने अच्छे रहे हैं, 1 से 10 के बीच में बताइए, तो उसको लीनियर स्केल बोलते हैं। आप लीनियर स्केल पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो उस तरीके से 1 से 10 का स्केल बन जाएगा और आपसे पूछेगा कि 1 नंबर पे क्या लिखना है, बहुत घटिया। 10 नंबर पे आप लिख दीजिए बहुत अच्छा। तो इसके बीच में वो रैंकिंग हो जाती है। रेटिंग शब्द से आप समझ ही पा रहे हो कि रेटिंग का मतलब होता है कि आपको स्टार रेटिंग देना है, 5 स्टार, 10 स्टार, 1 स्टार, उस तरीके से आप रेटिंग कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है मल्टीपल और टिक बॉक्स ग्रिड। आप इस लेवल पे जब पहुंचे तो मल्टीपल इसलिए होता है कि अगर 5 चीजें हैं और 5 चीजों को एक साथ रेटिंग देना है तो आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड करते हैं। आप डेट और टाइम का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछे हैं तो उसमें डेट वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो आप इतने तरीके के सवाल बना सकते हैं। आपका नाम क्या है, क्योंकि नाम होगा तो जैसे वो शॉर्ट आंसर हो गया, तो अब यहाँ तो शॉर्ट आंसर जैसा बन के आ गया। इसमें एक और चीज देखेंगे, यहाँ एक ये डॉट है जो है बैगनी है, रिक्वायर्ड जहाँ लिखा है, ये हर क्वेश्चन के नीचे आपको ये टॉगल मिलता है। ये इस तरीके से घूमने वाले ऑप्शंस को टॉगल बोलते हैं। आपको हर सवाल के नीचे ये टॉगल मिलेगा। रिक्वायर्ड पे अगर आपने इसे बैगनी कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो। तो अगर आप चाहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम ऐसे फॉर्म भर रहे हैं जिसमें कुछ जवाब तो हमको चाहिए ही, कि जैसे आपका नाम तो हमको जानना ही पड़ेगा, वो जरूरी है, उसके बिना फॉर्म जमा नहीं है। तो आप हाँ या ना कर सकते हैं। पर हो सकता है कि कुछ निजी जानकारी, जैसे आप विवाहित हैं या अविवाहित, अब हो सकता है ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं हो, तो आप इसको रिक्वायर्ड पे टिक नहीं मार के ऐसे छोड़ दें कि वो वाला जवाब वो खाली छोड़ सकते।
फिर आपको नीचे बाएं तरफ एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा। आप उसको जैसे ही दबाएंगे प्लस, एक नया सवाल और आ जाता है। हर बार आप प्लस दबाएंगे एक नवा सवाल बन के आ जाता है। तो अब जैसे यहाँ आप, अगर आप इस सवाल में ये लिखें कि आपकी उम्र क्या है, या आपका, और फिर आप यहाँ से डेट का चीज चुन सकते हैं, डेट मंथ और ईयर, और फिर यहाँ से वो कैलेंडर से चूज कर लेंगे। आप इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक और चीज ये नोटिस करेंगे कि आप जिस भी सवाल पे काम कर रहे होंगे वहां ऊपर आपको ऐसे 6 यहाँ डॉट दिखेंगे यहाँ पे। ये आपको क्वेश्चन को ऊपर नीचे शिफ्ट करने में मदद करते हैं। अगर आपने, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपकी उम्र क्या है, यह सब कुछ पूछ लिया, और आपको तीसरे नंबर पे याद है कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम क्या है वाले सवाल को ऊपर लेके जा सकते हैं। और आपकी जन्म तिथि क्या है इसको आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को ऊपर या नीचे शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब जब आपने ये 3 सवाल बना लिए, रिक्वायर के बगल में आपको यहाँ 3 डॉट भी दिख रहा होगा। इन 3 डॉट को क्लिक करने पे आपको वही सवाल अगर डुप्लीकेट बनाना है तो बन जाएगा, डुप्लीकेट पे दबाते ही। उसके नीचे रिमूव का ऑप्शन भी है। तो जैसे मेरा ये नीचे खाली सवाल है जो मैंने अभी भरा नहीं, और अगर मुझ में इसके रिमूव दबाता हूँ तो ये सवाल यहाँ से डिलीट हो। तो आप सवाल को डिलीट करने का आपका तरीका ये है कि उस सवाल पे कहीं भी टच करिए, और नीचे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी डिलीट करने के लिए। आप इस तरीके से सवाल को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होता है जो कि आपने अधिकांश बार आप वर्कशॉप या किसी चीज में, हमारे भी फॉर्म जब आप भरते होंगे तो देखते होंगे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। निजी जानकारी एक सेक्शन में हो गया, उसके बाद काम की या प्रोफेशनल जानकारी एक तरफ हो गया। हो सकता है किसी टॉपिक पे बात हो रहा हो, जैसे मान लीजिए जेंडर पे आपको बात करना हो तो जेंडर का अलग सेक्शन हो गया। हिंसा पे बात करना है, हिंसा का अलग सेक्शन हो गया। तो हम अलग अलग सेक्शन भी बनाते हैं। और सेक्शन बनाने का तरीका ये है कि आपको राइट हैंड साइड में ये 2 लाइनें दिख रही होंगी, एकदम दाएं हाथ नीचे वाले ऑप्शन में, वो नया सेक्शन बन जाता है। ऊपर वाला फॉर्म का एक सेक्शन बन गया, यहाँ ये दूसरा सेक्शन बन गया। जिस भी सवाल को आप छुए हैं उस पर क्लिक करिए, उसके नीचे एक और सेक्शन बन के आ जाए। तो इस तरीके से अब आप इस सेक्शन का भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये पहला सेक्शन जो है वो परिचय के लिए। और तीसरा सेक्शन जो हो गया, मान लीजिए उसमें मैं सिर्फ बातें करना चाहता हूँ, जैसे आज का जो सेशन है ये हो गया गूगल फॉर्म के सेशन के विषय में। अब इसमें आप फिर यहाँ प्लस दबाते जाइए और नया सवाल। और जैसे उसमें एक सवाल मैं ये पूछ सकता हूँ कि आज के सेशन में क्या नया सीखा। और इसको मैंने यहाँ दबा के
पैराग्राफ कर। तो ये लॉन्ग आंसर के लिए एक सवाल बन गया, रिक्वायर्ड कर दिया। फिर यहाँ एक चीज ऐसे कर सकते हैं कि सेशन के सीखने के तरीके में आपको आज क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं लगा। आयुष्य, एक सेकंड, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। लोगों को हाँ। थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो माइक के पास अगर आकर बोल ओके, सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। और भी किसी साथी को अगर ऑडियो की दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बता दिया करें। अभी आवाज कुछ बेहतर आ रही है क्या? जी, अब हाँ सर। क्लियर है। ओ। जी सर। ओ। अगर कभी भी आपको आवाज या वीडियो की कोई दिक्कत लगे तो प्लीज एक बार आप माइक को अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए मुझे। तो आप यहाँ पे एक पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन बना सकते हैं, और आप एक आखिरी मान लीजिए सवाल पूछिए कि अगले सेशन में आप क्या नया जानना चाहेंगे। और यहाँ पे इसको भी पैराग्राफ कर दिया। तो आपका ये एक गूगल फॉर्म बन के इतने देर में तैयार है। अब इस गूगल फॉर्म के साथ कुछ और एक दो फीचर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। जैसे आप इसके सेटिंग्स में जब जाएंगे, अगर आप इसको ऐसे समूह के साथ कर रहे हैं, चाहे वो किशोर हो या किशोरियां हो, या स्कूल लेवल पे अगर आप इसको करा रहे हैं जहां आप इसको क्विज की तरह कराना चाहते हैं, तो आप इसको मेक अ क्विज करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि सवाल छूटने पे नंबर देना है, क्या उनको करेक्ट आंसर बताना है, कितना नंबर देना है। तो आप इसको एक क्विज के तौर पे भी बदल सकते हैं। क्विज के तौर पे यूज करने का गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कोविड वगैरह के क्लासेस के दौरान बहुत ज्यादा हुआ था। उसके अलावा रिस्पॉन्सेज में जब आएंगे, तो बहुत बार जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं या अवार्ड वगैरह के लिए भी कहीं अप्लाई करते हैं, तो बहुत बार साथियों का ऐसा पूछना होता है कि हमने फॉर्म भर दिया है लेकिन हमसे कुछ मिस्टेक रह गया, तो क्या हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे आप जब रिस्पॉन्स वाले हिस्से में आएंगे सेटिंग में, तो रिस्पॉन्स में देखिए यहाँ लिखा होता है अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, जो मैंने अभी ऑन किया है। अगर आप ये ऑन रखते हैं तो जिन्होंने भी अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से फॉर्म भरा था, वो जब भी उस लिंक से दोबारा उस फॉर्म को खोलेंगे तो उनका फॉर्म उनको खुला हुआ मिल जाएगा और वो उस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। पर अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो एक बार फॉर्म भरने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये फीचर अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। उसके ठीक ऊपर लिखा होता है सेंड रिस्पॉन्डर्स और कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। बहुत सारी जगहों पे जब हम गूगल फॉर्म भरवाते हैं तो हम ये भी अलाउ करते हैं कि अगर आप अपना गूगल फॉर्म भर लिए तो एक कॉपी उस फॉर्म का भरा हुआ जिसने भरा है उनके भी ईमेल आईडी पे चला जाए। उसमें आप फिर ये ऑप्शन दो में से ऑन कर सकते हैं कि व्हेन रिक्वेस्टेड अगर वो दबाते हैं तो जब भी वो चाहेंगे क्लिक करेंगे कि उनको उस फॉर्म का एक कॉपी चाहिए तो वो उनको मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑलवेज पे करके छोड़ देते हैं तो जब भी आपका कोई गूगल फॉर्म भरेगा तो उसकी एक कॉपी उनके ईमेल आईडी पे अपने आप चली जाएगी। इसका इस्तेमाल अधिकांशतः जब कोई रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि संस्था के अंदर, या जब कोई टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं, कोई एग्जाम हो रहा होता है, गूगल फॉर्म उसमें इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जिसने फॉर्म भरा है उसे ये श्योर हो जाए कि उसके फॉर्म से छेड़छाड़ नहीं हुई। फिर नीचे एक दो चीजें और आ जाती हैं। मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में सबसे नीचे जो एक आता है मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ये होता है कि हर क्वेश्चन का नॉर्मली आपको जवाब देना ही होगा, सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड होंगे। सारे क्वेश्चंस का बिना जवाब दिए आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं।
अब बीच में आपको प्रेजेंटेशन का भी ऑप्शन आता है। प्रेजेंटेशन में बहुत बार एक जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है शो प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार का काम ये होता है कि बहुत बार बहुत साथी फॉर्म इसलिए भी नहीं भरते हैं क्योंकि फॉर्म का पहला पन्ना देख के आपको पता ही नहीं चलता है कि फॉर्म कितना लंबा होगा, कितना समय लेगा। पहले सवाल एक दो छोटे छोटे होते हैं, बाद में इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, आप छोड़ देते हैं। प्रोग्रेस बार का फायदा ये होता है कि आपके फॉर्म के ऊपर एक ऐसे लाइन सा बना हुआ आएगा, किसी भी रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। आप जैसे जैसे सवाल भरते जाएंगे वो आपको दिखाता जाएगा कि आपका फॉर्म कितना कंप्लीट हो रहा है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि फॉर्म कितना बड़ा है। तो उसका इस्तेमाल उसके लिए करते हैं। कंफर्मेशन मैसेज जो लिखा हुआ है वो इसलिए होता है कि आप जब अपना फॉर्म भर ले तो वहां लिख के आ जाए कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, कि आपका रिस्पॉन्स जमा हो गया है। उससे सभी पार्टिसिपेंट्स को, या जो फॉर्म कम इस्तेमाल करते हैं या जो उतना टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको उस लाइन से ये श्योर हो जाता है कि चलो उनका फॉर्म भर गया है। अगर वो बैक भी दबाएंगे तो उनका आंसर अब डिलीट नहीं होगा। इसके साथ साथ कुछ एक दो फीचर जो होते हैं, जैसे ऊपर आपको एक ये कलर का ऐसे गोला दिख रहा होगा, उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपका सवाल किस फॉन्ट में दिखेगा, क्वेश्चन किस फॉन्ट में दिखेंगे, और आपके फॉर्म का कलर क्या रखना है आपको। जैसे अगर मैं इस रेड कलर, मरून कलर पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे फॉर्म का कलर और थोड़ा कलर डिजाइन बदल जाता है। आप हर जो भी चीज आप इस फॉर्म में लिखते हैं, आप चाहें तो उनको बोल्ड में कर सकते हैं, इटैलिक में कर सकते हैं, है ना। वो सारे फीचर्स आप इसमें अगर नंबरिंग देना चाहते हैं, बुलेट पॉइंट देना चाहते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको गूगल इसमें दे रहा होता है। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ टीम में मिलके एक गूगल का फॉर्म बना रहे होते हैं, दो या तीन साथी मिलके। तो अगर आप अपनी संस्था में दो तीन लोग मिलके एक फॉर्म को बना रहे हैं तो आप यहाँ चेहरे के साथ जो प्लस बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करते हैं और फिर आपको जिस भी साथी के साथ आप चाहते हैं कि आपका ये फॉर्म शेयर हो जाए, आप उन सभी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ जो रिस्पॉन्डर लिखा हुआ है, अब रिस्पॉन्डर की जगह एडिटर आप दबा देते हैं ताकि वो इस फॉर्म के साथ बदलाव कर सके या उसमें नए क्वेश्चन जोड़ सके। और फिर आप यहाँ पे जो नीचे सेंड लिखा हुआ है, ये सेंड दबा दीजिए। तो वो जो दो साथी जिनका मैंने यहाँ नाम, ईमेल आईडी डाला है, वो दोनों साथी भी अब इस फॉर्म में मेरे साथ काम कर सकते हैं। वो भी सवाल जोड़ सकते हैं, मिटा सकते हैं, सबके आंसर भी देख सकते हैं। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कागज का वो एक बचपन वाला जहाज दिखेगा। वो कागज के बचपन वाले जहाज पे आप पब्लिश कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्म रेडी हो जाएगा। अब बस आपसे यहाँ एक सवाल ये पूछता है कि इस फॉर्म का जवाब कौन दे सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्डर्स। रिस्पॉन्डर्स में एनी वन विथ द लिंक, जिसके पास भी लिंक हो वो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ बस 5 लोगों का नाम रखा है हमने संस्था के, या 20 लोगों का नाम, ईमेल आईडी डाल दिया है, बस वही फॉर्म भरें। क्योंकि एनी वन विद द लिंक का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को भी दे दूं, सेंड कर दूं लिंक, तो वो भी फॉर्म भरेगा तो इसका जवाब आ सकता है। और हो सकता है कि हम ये फॉर्म सिर्फ चरखा के टीम के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ चरखा की टीम का ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप एनी वन विथ करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पे डन दबा दें। यहाँ पे नीचे आप डन दबाएंगे और यहाँ पब्लिश दबा देंगे। तो आपका ये फॉर्म रेडी हो गया। अब आपको इसमें बस करना ये होता है कि आपने जब किसी को इसका लिंक भेजना है तो यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ये लिंक आ जाता है।
आप इसका यूआरएल पता कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी करके अब आप जिसको भी भेजेंगे उसको ये फॉर्म भरने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म के सारे रिस्पॉन्स, जब इस फॉर्म को कोई भरने लगता है तो इस फॉर्म के सारे रिस्पॉन्स या जवाब आपको ठीक उसके बगल में यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। और यहाँ पे दिखने के साथ साथ ही बगल में आपको यहाँ पे एक ये प्लस का निशान वाला हरा दिख रहा होगा, जो कि शीट्स या गूगल का जो एमएस एक्सेल है वो खुलता है इससे। तो हर फॉर्म के साथ ऐसा एक शीट जुड़ा होता है। आप क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट जैसे ही क्रिएट करेंगे सारे जवाब एक एक्सेल में सेव होने लग जाते हैं। अभी क्योंकि इसमें कोई जवाब है नहीं इसलिए दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एक्सेल सीट कर देंगे तो आपके सारे जवाब एक एक्सेल सीट में दिखने लगेंगे, जिसमें जितने भी सवाल आपने पूछे थे वो सवाल और सभी लोगों के जितने भी लोगों ने उसमें जवाब दिए वो एक एक्सेल सीट में अपने आप खुद अरेंज होके आ जाता है। आप वहाँ पे एक ही जगह पे सबके रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। ये एक बेसिक फीचर हुआ गूगल फॉर्म्स को इस्तेमाल करने का, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी साथी का कोई बेसिक सवाल हो या कोई ऐसा उनके साथ चैलेंज या दिक्कत आया हो गूगल फॉर्म को इस्तेमाल करने में, तो आप वो भी अभी पूछ सकते हैं। तो हम फोन पे ही उसको रन करके देख। या अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है अभी जितना देर हमने जो बात किया है उस बारे में, तो आप पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म के विषय में। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। जी। ये आपने ये दो तीन साथी मिलकर जो गूगल फॉर्म भरने का तरीका बताया है ना सर, जी। इसको इसको एक बार दोबारा मोटा मोटा सा दोबारा समझा दो। जरूर जरूर जरूर। जब आप इस तरीके से फॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, जो यहाँ फॉर्म हमने खोला हुआ है, तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखता है शेयर करने का। आप जब ये शेयर करने का ऑप्शन खोलते हैं तो आप जिन भी साथी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे इस मीटिंग में हमारे साथ जैसे अनन्या जुड़े हुए हैं हमारे चरखा से, तो अगर मैं चाहूं कि वो इस फॉर्म पे मेरे साथ काम करें तो मैं उनका ईमेल आईडी जो है एक उस्मा को डाल देता हूँ, अनन्या@शेयर.or। तो अब यहाँ पे मैंने अनन्या को इसमें डाल दिया है। अब यहाँ ऊपर रिस्पॉन्डर लिखा हुआ है, या आप बगल में देखिए रिस्पॉन्डर लिखा है, इस रिस्पॉन्डर वाले ऑप्शन को दबाइए और एडिटर बना दीजिए। जैसे ही आप एडिटर बनाएंगे, उज्मा और अनन्या ये जो दो लोग हैं इनके पास मैं यहाँ से जैसे ही सेंड दबाऊंगा ये दोनों लोगों के पास एक लिंक चला जाएगा इस फॉर्म का। और अब वो लोग इस फॉर्म को खोल के इसमें मेरे साथ साथ अगर उनको भी कोई नया सवाल डालना है या मेरा सवाल मिटाना है या उनको भी आंसर देखने हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ मैंने जिन जिन लोगों के नाम डाले हैं और यहाँ मैं 50 नाम भी डाल सकता हूँ, तो वो सभी लोग अब मेरे साथ इस फॉर्म के एडिटर हो गए। वो इस फॉर्म को देख सकते हैं, इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ नीचे लिखा भी होगा, आप पढ़ रहे होंगे, एडिटर्स विल बी एबल टू व्यू एंड डिलीट रिस्पॉन्स। मतलब वो फॉर्म में आने वाले जवाब को भी देख सकते हैं और वो जवाबों को डिलीट भी कर सकते हैं।
तो इसीलिए अगर आप दो तीन लोग मिलके एक फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने फॉर्म में एडिटर ऐड कर सकते हैं। एडिटर ऐड करने के लिए आपको सिर्फ ये ऊपर ये जो शेयर लिखा हुआ है, ये शेयर वाला, इस पे आपको क्लिक करना होता है, यहाँ उनका ईमेल आईडी डालना होता है, और यहाँ बगल में एडिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर सेंड दबा दीजिए। सेंड दबा देंगे तो उनके पास इसका लिंक चला जाएगा, जो भी आपके साथ उस फॉर्म पे काम करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ही गूगल फॉर्म आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप हर सवाल वगैरह में अगर पिक्चर से कुछ सवाल डालना चाहते हैं, कुछ फोटो डालना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म आपको वो भी ऑप्शन देता है कि आप अपने उन सवालों को एडिट करके उसमें पिक्चर या बाकी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सवाल में आपको पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप सवाल पे क्लिक करेंगे, सवाल के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये फोटो जैसा बन के आया हुआ है, जो अभी गोला हाईलाइटेड है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आता है। आप अपने फोन से कोई फोटो या इमेज अगर वहाँ कुछ डालना हो, तो आप फोटो डाल के फोटो से भी सवाल पूछ सकते हैं। आप वीडियो भी डाल सकते हैं, आप फोटो डाल सकते हैं, दोनों ही चीजें आप ऐड कर सकते हैं गूगल फॉर्म में। जी। जी साथी, आपको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने अच्छी तरह से समझा दिया इसको, इस जी जी कॉन्सेप्ट जरूर। को। इसके अलावा जो साथी पहले भी कभी गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किए हैं और उन्हें कुछ डाउट है, तो वो भी पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, अधिकांश गूगल फॉर्म जब हम अपनी संस्था, अपने टीम और अपने आसपास के लिए बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा गूगल फॉर्म कम से कम दो भाषा में बना हुआ रहे। हमारे आसपास कुछ साथी जिनको हिंदी नहीं आ रहा होगा, या बहुत जगहों पे ऐसा है कि कुछ इंग्लिश वाले लोग हैं, तो आप हमेशा सवाल को चाहें तो, सर, ये जो हाँ क्वेश्चन बताइए। को ऊपर नीचे लेते हैं वो करके बताइए एक बार। सॉरी, क्वेश्चन को जो ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है। एक बार यस। जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं जिस क्वेश्चन को अभी खोला हुआ हूँ, आप उस क्वेश्चन के ठीक ऊपर कुछ छह डॉट देख पा रहे हैं क्या? वो लिखा है ना, आज के सेशन में क्या नया सीखा आपने। प्रश्न तो दिख रहा है लेकिन 6 डॉट नहीं दिख रहा। ओके। सवाल के ठीक, और किसी साथी को सवाल के ठीक ऊपर वो डॉट दिख रहे हैं क्या स्क्रीन पे? दिख रहे हैं 6 डॉट्स ऊपर ग्रे हाँ सर, कलर अब के। दिख गया, अब दिख गया एक। दिखा? वो से एकदम छोटे हॉरिजेंटल है, से हाँ। हल्के, हाँ 6 डॉट है ना। हाँ हाँ। बस उन 6 डॉट पे आपको उंगली रखना होता है, और फिर आप ऊपर नीचे जहां लेके जाएंगे वो सवाल आपके साथ जाता जाएगा। अगर आप नीचे की ओर उसको लेके आएंगे तो नीचे आता जाएगा, ऊपर की ओर बस उस पे उंगली रखे रहना है। उस डॉट पे आप उंगली रखे रहिए और जहां लेके जाना है वहां लेके जाइए, और फिर वहां ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे अभी आपकी उम्र क्या है सबसे ऊपर है, मैं उसी 6 डॉट पे उंगली रख के और नीचे लेके आता हूँ। ये ऐसे ये ऊपर नीचे, तो आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। उन 6 डॉट पे उंगली रखिएगा, ऊपर नीचे लेके जाना होता है, उसको खींचना, उसको ड्रैग करना होता है, और आपका क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। और कोई सवाल? अधिकांश गूगल फॉर्म या सभी गूगल फॉर्म जो है, वो आपके मोबाइल के या लैपटॉप के गूगल डॉक्स में सेव रहते हैं। जब भी आप अपने फोन का गूगल डॉक्स खोलेंगे, और जैसे मैं अगर यहाँ एक नया टैब खोलता हूँ, और यहाँ पे गूगल डॉक्स अगर मैं ऐसे खोलता हूँ,
हालांकि फोन में जब आप खोलेंगे तो ये ऐप्स खुल जाएगा, पर एक जगह और जो सेव होता है वो है आपके सारे फॉर्म्स आपके गूगल ड्राइव में भी सेव रहते हैं। जिसने भी उस फॉर्म को बनाया है, जो भी उस फॉर्म का एडिटर है, उसके गूगल ड्राइव में वो फॉर्म सेव होके आ जाता है। जैसे ये फॉर्म 1 है और ये मेरे ईमेल आईडी में सेव है, तो जब मैं इस ईमेल आईडी का ड्राइव खोलूंगा अपने फोन में, और मैं यहाँ सर्च करूंगा फॉर्म 1, सॉरी मेरे फोन का नेट थोड़ा घटिया चल रहा है। हाँ, आपका नेट जैसे ही तेज होगा या अपडेट होगा, आपको ऊपर में यहाँ पे आपका फॉर्म 1 का लिंक आके दिख जाएगा। वो हमेशा आपके गूगल ड्राइव में सेव रहता है। और गूगल फॉर्म जो है वो गूगल का, जैसे हमने गूगल शीट यूज किया है, गूगल डॉक्स यूज करते हैं, गूगल के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं सारे जो फ्री होते हैं, जैसे जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया। वैसे ही गूगल फॉर्म भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको फॉर्म या सर्वे या बेसलाइन, एंडलाइन या फील्ड से डेटा कलेक्शन करने के चीजों को आपको हेल्प करता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको किसी और से फॉर्म भरवाना हो या किसी को शेयर ही करना हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं और कम्युनिटी का आपको गूगल फॉर्म भरवाना है या उनसे डेटा कलेक्ट करना है और शायद उनको वो फॉर्म भरना ना आए, तो आपने सेटिंग में एक ऑप्शन देखा था, रिस्पॉन्सेज सेटिंग जब हमने खोला था उसमें रिस्पॉन्स में जब आप नीचे आएंगे और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट टू रिस्पॉन्स 1। अगर आप लिमिट टू रिस्पॉन्स 1 डाल देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति सिर्फ एक ही फॉर्म जमा कर पाएगा, एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही फॉर्म आए। ऐसा नहीं कि बार बार सेम व्यक्ति ही फॉर्म भरे जा रहा है। पर अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, तो इस ऑफ करने का भी एक फायदा ये होता है कि आप अगर जैसे समुदाय में गए हैं तो आप उन्हें सवाल दिखा रहे हैं कम्युनिटी के लोगों को कि देखिए ये मेरा सवाल है, पर जवाब आप ही भर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपके समुदाय में सभी लोगों के पास फोन ना हो, सभी लोगों के पास टाइपिंग ना आता हो, सभी लोग पढ़ लिखने वाले ना पाए हैं, पढ़ लिख पाए, ऐसा भी नहीं हो। तो बहुत बार होता है कि आप उनके सामने बैठ के उनके फॉर्म का जवाब खुद ही भर रहे हैं, उनसे पूछ पूछ के, और फिर लास्ट में आप उसको सेव कर दे रहे हैं। तो आप कई सारे जवाब भर सकते हैं, सबके नाम अलग हैं। तो आप गूगल फॉर्म का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा किसी और को ही भरने के लिए दें, बल्कि आप फील्ड में जब जा रहे हैं तो आप खुद भी लोगों के सवाल भर सकें। तो उसके लिए आपको सेटिंग में याद रखना है कि ऑप्शन आता है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स जब आप ऑनलाइन सर्वे वगैरह के लिए भेजते हैं तब ऑन रखते हैं। लेकिन अगर आपको कम्युनिटी में, समुदाय में, या अगर आप किशोरियों के साथ अगर आप समूह चला रहे हैं, बैठक चला रहे हैं, और आप उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपके सेशन में क्या सीखा है, ना नहीं सीखा है, जेंडर पे, वायलेंस पे, अलग अलग मुद्दों पे, पर उनके पास फोन नहीं है, तो आप उनके साथ बैठ के उनके फॉर्म भरवा दें। और यहाँ से लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स जो ऑप्शन है, सेटिंग में जाके रिस्पॉन्स के अंदर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ऑफ कर दें, तो आप खुद ही कई सारे उनके जवाब भर सकते हैं। आपको ये एक फायदा हो जाता है जी। अनन्या, जैस्मिन, समतर, आप लोगों को ऐसा अगर कोई टॉपिक लगे गूगल फॉर्म से जुड़ा हुआ जो छूट रहा हो अभी, तो एक बार बता दें, मैं उसे भी ऐड कर दूंगा। गूगल फॉर्म लैपटॉप और फोन पे दोनों ही जगह पे एकदम ऐसा ही सेम दिखता है ना? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, बस लैपटॉप या कंप्यूटर को बड़ा दिखेगा, बस इतना ही फर्क है।
बाकी आपको सारा लेआउट वैसा ही। जी। जो रिस्पॉन्सेज वाला सेक्शन है वो मतलब कैसे कैसे हम रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। वैसे ज्यादातर मतलब तीन तरीके होते हैं किसी भी गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स देखने के। या तो हम उन्हें अलग से देख सकते हैं एक एक करके इंडिविजुअल। और जैसा आयुष ने दिखाया था एक ग्रीन कलर का जो आइकन होता है छोटा सा, उससे हम लोग स्प्रेडशीट। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं। एक बार आप कोई फॉर्म जो हम दिखा सकें उसके थ्रू अगर आप दिखा। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? जी। हाँ। तो मैंने अभी एक गूगल फॉर्म बनाया था अपनी ही संस्था के किसी काम से। और यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्म बना हुआ है जिसमें हमने सारे सवाल लिखे हुए हैं। और उसके बाद हमें ऊपर दो और चीजें दिख रही हैं, एक है रिस्पॉन्सेस और एक है सेटिंग्स। तो जब हम रिस्पॉन्सेज में जाएंगे तो हम तीन तरीके से रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। एक समरी, समरी यानी हमें जो सारी इंफॉर्मेशन है वो संक्षिप्त में मिल जाती है। जैसे किसी ने अगर ये गूगल फॉर्म भरा है तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने भरा है उन सबके नाम आ जाएंगे। जितने भी लोगों ने भरा है उनकी संस्था आ जाएगी, फिर उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर। और फिर ये गूगल फॉर्म जो है हमें एक तरीके का पाई चार्ट भी बना के देता है कि कितने लोगों ने हाँ चुना है कि वो आएंगे। और अगर नहीं चुना होता तो इसमें ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये लाल रंग का, तो यहाँ पे रेड कलर भी होता, बट जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है अभी हाँ चुना है तो ये पूरा ब्लू कलर का हमें दिख रहा है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर हमें पूरा उनका अलग से देखना है, जैसे सिर्फ एक ही आशुतोष जैसे हैं कोई, उन्होंने पूरा अपना गूगल फॉर्म भरा है, सिर्फ उनकी हमको इन्फॉर्मेशन देखनी है एक एक करके। जो कि हम ज्यादातर तब करते हैं जब हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं। हमने कोई अपने संस्था के अवार्ड्स निकाले हैं या कोई फेलोशिप निकाली है जिसमें हमने एंट्री के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। या आप लोग समुदाय या फील्ड में जाते हैं जिसमें आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस तरीके की वो काम करते हैं, कितनी उनकी इनकम है, ऐसे करके। तो हम अलग से भी उनके रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। मुझे एक एक करके रिस्पॉन्सेज दिखेंगे। और ऊपर जो आपको दिख रहा है 1 of 1, तो अगर एक से ज्यादा किसी ने भरा है तो ये जो एरोज हैं इनको क्लिक करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे और हमें एक एक करके उन सबके रिस्पॉन्सेज दिखते जाएंगे। तो एक तरीका हो गया ये इंडिविजुअल यानी सबके एक एक करके देखना। और एक तरीका है समरी जिसमें सबके हमें एक साथ दिखते हैं। और एक तरीका है क्वेश्चन जिसमें शायद हम एक एक क्वेश्चन के देख सकते हैं। जैसे सिर्फ नाम के रिस्पॉन्सेस सारे, फिर सारे अगर हमें देखना है कितनी संस्थाओं ने अप्लाई किया है तो यहाँ सिर्फ संस्थाओं का आ जाएगा। फिर हमारा जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है ईमेल आईडीज देखनी है तो कितनी ईमेल आईडीज के थ्रू अप्लाई किया है वो आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म की ये भी खास बात है कि हम इससे बहुत आसानी से जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो भी ट्रैक कर पाते हैं। जो कि चरखा में जैसे हम कई बार यूज करते हैं काफी चीजें ट्रैक करने के लिए, या अगर हमको डोनर रिपोर्ट्स बनानी है या कुछ प्रपोजल बनाना है तो यहीं से जो हमने बेसलाइन या एंडलाइन फिल करवाए होते हैं वो यहीं से उठा के हम डाल देते हैं, तो हमें आसानी हो जाती। म्यूट पर हो। और बहुत बार आपको बार और ग्राफ ये सब चीजें खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है कि पावर पॉइंट में कैसे करेंगे कैसे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी आपको एक सिंगल ऐसे दिख रहा है नीला, पर ऐसा अगर कोई फॉर्म हो जिसमें आपने और भी ज्यादा डिटेल डाला हो, जैसे मैं एक फॉर्म शेयर आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए, आप यहाँ से डायरेक्ट ये चार्ट कॉपी कर सकते हैं। जो भी डेटा नंबर या उस तरीके के फॉर्म में आता है, गूगल अपने आप उनका डेटा का इस तरीके से चार्ट, पाई चार्ट, ये इस तरीके की चीजें बना देता है। आप यहाँ से डायरेक्टली इन्हें कॉपी करके अपने वर्ड फाइल, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने बताया, एक तो समरी हो गया कि जैसे पहला सवाल ये था कि सबके ईमेल आईडी आपको एक जगह दिख गया, एक सवाल ये था, तो उस सवाल का पूरा जवाब यहाँ आपको समरी के तौर पे दिख जाएगा। अब आप एक एक क्वेश्चन पे जा सकते हैं कि नाम क्या है। तो नाम वाला सवाल जो था, वो पहला सवाल था, वो आ गया। अब एक एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति का पूरा फॉर्म जो है, वहां आपको ये चीज आपको दिख जाता है। ठीक है, ये आपका सेटिंग का ऑप्शन हो जाता है। और यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे दिख जाते हैं। तो ये आपका फॉर्म हो गया। तो जो हम बात कर रहे थे कि फॉर्म दिखता एकदम सेम है, चाहे आप उसको फोन पे चलाएं या लैपटॉप पे चलाएं। गूगल फॉर्म का लैपटॉप और फोन में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है, वो सेम ही दिखता है। और भरने में भी आपको सेम ही आसानी होगी। फोन से थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि जिस तरीके से हम फील्ड में और कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो हमको ये भी देख के सवाल बनाना होता है कि क्या इतना सारा सवाल कोई फोन पे टाइप कर पाएगा, है ना। तो हम उस तरीके से भी अपने फॉर्म को बना सकते हैं। गूगल फॉर्म के इस्तेमाल में सबसे बड़ी जो चीजें ध्यान रखनी है, वो गूगल फॉर्म का ही इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि सवाल कैसे पूछने, है ना। हमेशा सवाल का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक लय होता है। आप हमेशा पहले किसी का नाम जानेंगे, फिर उनका पता पूछेंगे। कभी भी आप किसी का पता पहले पूछ के नाम नहीं पूछते। ठीक उसी तरीके से किसी की शिक्षा का क्या स्तर है, ये हो सकता है आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आप कितना पढ़े हैं। और हो सकता है उसमें आपने पहला ऑप्शन लिखा है अनपढ़, पर उसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि 10वीं से कम। इन दोनों ऑप्शन में फर्क क्या आया? अनपढ़ पढ़ना या उस चीज को पढ़ना शायद किसी को बुरा लग सकता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में, है ना, अजीब एक हो जाएगा। पर आपको ये देखना है कि आपके सवाल का मकसद क्या है, ये जानना कि वो अनपढ़ है, या ये जानना कि वो 10वीं से कम है या 5वीं से कम है। तो वो उस तरीके से एग्जैक्ट सवाल बनाएंगे। तो सवाल किस तरीके से ढंग के रखने हैं, कौन से जरूरी सवाल है, कौन से कम जरूरी सवाल है। जब भी आप गूगल फॉर्म में सवाल लिखें, तो कोशिश करें कि वो छोटा सा छोटा सवाल हो पाए, है ना। जैसे आपका नाम क्या है लिखने की जगह आप सिर्फ नाम और क्वेश्चन मार्क लगा दे, तब भी हो गया। पता और क्वेश्चन मार्क, उम्र क्वेश्चन मार्क। तो इससे आपका भी समय बचता है, और सामने वाले को भी लगता है कि बहुत कोई भारी फॉर्म नहीं है, आसान फॉर्म, एक सरल फॉर्म बनाया गया है। तो इन सारे टेक्निक का इस्तेमाल करें अपने फील्ड में, खास करके बेसलाइन कराने के लिए, इम्पैक्ट रिपोर्ट करने के लिए, है ना। और आप जब, एक और ऑप्शन ये होता है कि लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, जो हम कह रहे थे कि एक ही व्यक्ति एक रिस्पॉन्स को 5 बार भर सके। तो अगर आप एक ही फॉर्म बना के अपने टीम में सभी लोगों को भेज दें, और आप कहें कि हर महीने 1 तारीख को आप इसी फॉर्म को दोबारा भरना, तो आपके पूरे टीम का मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, महीने का रिपोर्ट या हफ्ते का रिपोर्ट सेम फॉर्म में भरा जाने लगेगा। और गूगल फॉर्म सारे जवाब को सेव भी करता जाएगा। अगर आयुष सिंह ने अभी भरा है, तो वो आयुष सिंह के नाम से रहेगा। अगले महीने जब वो भरेंगे, तो उसके ब्रैकेट में 1 लगा देगा। उसके महीने बाद जब भरूंगा, तो ब्रैकेट में 2 लगा देगा। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि सेम फॉर्म, आपको फॉर्म में कोई बदलाव नहीं करना है। उसी फॉर्म में महीने दर महीने आप रिस्पॉन्स भरते जाएंगे। तो ये आपकी टीम के काम, टीम के मंथली रिपोर्ट, टीम का अपडेट लेने का एक आसान तरीका हो जाता है, जो कि रिटन और रिकॉर्डेड। आपको अलग से बैठ के अब कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो इस तरीके की चीजों से गूगल फॉर्म का इस्तेमाल आप करना अपने संस्थाओं में कर सकते हैं। अगर और कोई सवाल हो किसी साथी का, तो वो पूछ सकते हैं। आ, आयुष जी, मेरा एक सवाल है जी। कि जैसे अपन ने गूगल फॉर्म कंप्लीट कर लिया, तो इसकी ये शेयरिंग है, जिसे अपन 10 लोगों में करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, या 5 लोगों में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
ताकि वो उन्हीं के पास पहुंचे। ये मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए आप ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है। ये फॉर्म दिख रहा है ना सभी को? जब आप इस फॉर्म को, एक ऑप्शन ऊपर दिखाया था ये पब्लिश करने का, ये जो एक उड़ता हुआ कागज का जहाज बना हुआ है, इसको अब आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अच्छा। देखेंगे रिस्पॉन्डर्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, दूसरा वाला। आयु आयुष जी, इस फॉर्म को बड़ा जूम करो, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे छोटा छोटा वो दिखाई दे रहा है। एक रहा? बार आप अभी अपनी स्क्रीन पे जहाँ ये फॉर्म दिख रहा है एक बार जूम करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा वहां से, ऐसे आप जहाँ अपनी पे आपको। उंगलियों से उसको पिंच करके जूम कर ठीक है। करके एक बार देखिए हो रहा है तो फिर आगे बताते हैं। हाँ, दिख गया। दिखाओ। दिखाई दिया। तो इसमें रिस्पॉन्डर्स लिखा हुआ एक ऑप्शन है, और रिस्पॉन्डर्स में देखिए यहाँ लिखा है एनी वन विथ द लिंक। इसका मतलब कि जिस किसी के पास भी ये लिंक होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जी। उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो ये है कि ये लिंक बस उन्हीं को दीजिए जिनसे आपको भरवाना है, और उनको बोलिए हम्म। कि ये लिंक किसी और को मत भेजिए। या एक तरीका और ये है कि यहाँ देखिए आप एनी वन विद द लिंक के बाद में इस पे लिखा है मैनेज। आप उस मैनेज पे क्लिक करेंगे और ऐसे थोड़ा सा लोड मिलेगा, और यहाँ पे जितने भी लोगों को अब आप चाहते हैं कि वो इस फॉर्म को भरे, उन सभी लोगों का यहाँ पे आप ईमेल आईडी पेस्ट कर दीजिए। जी। अगर वो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उन सभी का यहाँ पे ईमेल आईडी आप यहाँ डाल देंगे, और यहाँ नीचे सेंड लिखा हुआ है, आप सेंड दबा देंगे। तो जी। इसमें क्या होगा कि आपने जिन लोगों का यहाँ ईमेल आईडी लिखा है, जैसे अभी मैंने उजमा का ईमेल आईडी डाला है और बगल में जी। रिस्पॉन्डर लिखा हुआ है, अब मैं जब ये सेंड दबाऊंगा तो ये सिर्फ उजमा के पास जाएगा, और उजमा सिर्फ इसी वाले ईमेल आईडी से इस फॉर्म को भर सकती है, वो अपने भी दूसरे ईमेल आईडी से नहीं भर पाएंगे। जी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आप पब्लिश में जाइए, ये जो उड़ता हुआ कागज का जहाज बना है, फिर आप रिस्पॉन्डर्स में जाइए और एनी वन विद द लिंक में मैनेज करने वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए, और आप वहां पे जिन लोगों से आप चाहते हैं कि फॉर्म भरे उनका ईमेल आईडी डाल दीजिए। जैसे आपकी संस्था का अभी एफईडी का अपना एक पूरा ईमेल लॉगिन ही बन चुका है ना हेमलता जी? जी सर। तो अब जब अगर आपके सिर्फ संस्था में अगर ये करना हो तो यहाँ नीचे आप देखेंगे ना रिस्पॉन्डर व्यू। तो हम्म। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप एफईडी के आईडी से बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देगा कि एफईडी के सारे आईडी वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो जी। उसमें आपके संस्था के पूरे लोग उस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। और ठीक है। बहुत बार एक और चीज जो लास्ट, क्योंकि जब आप फॉर्म बना दिए, फॉर्म बन गया, आपने सभी लोगों को शेयर कर दिया, अब हो सकता है फॉर्म का आपने डेडलाइन रखा है। जैसे अभी चरखा ने एक अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत सारे साथियों ने आपने से अप्लाई भी किया, उसका डेडलाइन था 30 तारीख रात को 12 बजे। अब फॉर्म का लिंक सबके पास है, कोई सोचे कि 1 बजे भी फॉर्म भर के हम भेज देते हैं, क्या जा रहा है, सुबह तक भेज देते हैं। तो जब आप यही वाले जहाज वाला जो ऑप्शन है ना, पेपर का जो जहाज बना है, उसी ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो देख रहे होंगे लिखा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, मतलब हम अभी भी जवाब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको बंद कर देंगे और सेव दबा देंगे तो अब कोई भी अपना जवाब सेंड नहीं कर पाएगा, अब सेव ही नहीं होगा जवाब। तो आप एक फिक्स समय के बाद अपने क्वेश्चन में जाके, अपने फॉर्म में जाके, आप यहाँ इसको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ऑन करेंगे तो लोग आपको जवाब भेज पाएंगे, अगर आप इसको ऑफ करके सेव कर देंगे तो कोई आपको जवाब अब नहीं भेज पाएगा।
जी। इसके और बाद कोई, आपके पास कोई सवाल है? अगर अभी सवाल नहीं भी हो तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है, जो ये पूरा अभी का बातचीत है प्रेजेंटेशन के साथ, ये बुध या बृहस्पतिवार तक हम यूट्यूब पे डाल देंगे, और उसके लिंक भी हम सारे ग्रुप में डाल देंगे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जो भी साथी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य ग्रुप में जुड़े हैं, वो अगर अपनी तरफ से कोई गूगल फॉर्म या इस तरीके की चीजें बना के वीडियो के द्वारा देख के हमें भेजे, अगर कुछ गूगल फॉर्म, या अगर आप फॉर्म नहीं भी भेज रहे हैं पर आपने बनाने का कोशिश किया और आपको कोई दिक्कत आई है, तो वो सवाल आप हम जरूर भेजें, ताकि हम अगला सेशन जब भी लें या उसके पहले भी हम आपको इंडिविजुअली भी बता सकें कि ये दिक्कत क्यों आ रहा है और कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। क्योंकि अभी आप जब शुरुआत शुरू करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा। तो आप व्हाट्सएप पे हमसे या ईमेल पे हमसे जुड़ के, या हमारे नंबर आपके पास है तो प्लीज उस पर आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है, तो आप सभी साथी बोल सकते हैं कि कोई सवाल नहीं है, और हम सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। और जी। एक सवाल था कि जैसे कि ये गूगल फॉर्म हम बना रहे हैं जब तो हमें पता है, लेकिन अगर हमारे पास पहले से कोई गूगल फॉर्म आ रहा है तो क्या हम उसमें पता कर सकते हैं कि इसमें जैसे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स है? अगर आप उस फॉर्म के एडिटर नहीं हैं, है ना, मतलब बस आपके पास किसी ने भरने के लिए आपको भेजा है, तो जैसे ही आप अब हम इसको 12 ये टाइम, एक बार फिर से बताएंगे क्या सिंपल जी? जैसे मैंने गूगल फॉर्म बनाया तो मुझे तो पता है मैंने इसमें ये सेटिंग की है, मैंने इसमें टाइम फिक्स किया है, एक्सेप्टिंग किया है रेस्पॉन्स को। लेकिन अगर कोई मेरे बाहर से अगर कोई गूगल फॉर्म आता है मुझे इसको फिल करना है तो उसमें पता चल जाएगा क्या इसमें ये सेटिंग है? ये भी। अ, ऊपर बस एक लाइन लिख के आ सकता है, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, है ना। या जब आप लिंक खोलेंगे तो लिंक आपका खुल तो जाएगा पर वो फॉर्म नहीं खुलेगा, है ना, वो क्लोज हो जाता है। बस उतना आपको जानकारी मिल जाएगा, है ना। जब तक फॉर्म जवाब एक्सेप्ट कर रहा होता है, बहुत बार ऐसा भी करते हैं, जैसे हमने जब फॉर्म अपना बनाया तो ऊपर जो पहला पॉइंट होता है ना, फॉर्म का नाम और फॉर्म के विषय में थोड़ा बताइए, अधिकांश लोग वहाँ फॉर्म के विषय में ये बता देते हैं कि ये फॉर्म इस तारीख को इतने बजे के बाद बंद हो जाएगा, उसके पहले हमें भर के भेज दो। हाँ तो मेंशन करते तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। नहीं, हाँ, वरना नहीं। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते विमला जी। आयोजित सर, जो आपने ये ऑनलाइन सेशन रखा है उसमें कुछ चीजें समझ में आई है, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आप ये 2 दिन का या 1 दिन का 3 दिन का सेशन रखो ना, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मेरे तो कुछ बेटा नहीं है। हाँ ठीक है। तो नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, दिक्कत ये है साथी कि 3 दिन सभी साथी निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो इस वजह से हमारा भी, पर आपको इसलिए हम इसका रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं कि आप एक बार रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि सभी साथी बराबर समझे और हम फिर मिलेंगे भी, है ना। हम बहुत सारे साथियों से मिलते भी हैं, उनके साथ वर्कशॉप भी कर रहे हैं, और तो वो साथी उससे थोड़ा बहुत सीख जाएंगे और कुछ सवाल होंगे तो। और हम चाहेंगे कि आप हमारा ये सुन के सेशन खुद से गूगल फॉर्म बनाइए, है ना। उससे फोन में या लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका खराब भी बन गया फॉर्म तो छोड़ दीजिएगा, वैसे ही डिलीट कर दीजिएगा फॉर्म। अगर बन गया और उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इंडिविजुअली हमें कॉल करिएगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है ना।
अगर आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ सवाल बनते हैं, तो हम जब ग्रुप में आप सभी से बात करेंगे तो आप सभी हमें बताइएगा कि गूगल फॉर्म पे एक और सेशन लेने का जरूरत है, तो हम एक और सेशन ले लेंगे, है ना। तो एक सेशन और कर लेंगे इसके ऊपर फिर से। जी। जी सर। जी बिल्कुल। किसी साथी के और कोई सवाल है? कोई सवाल या कुछ सुझाव अगर देना है तो वो भी दे सकते हैं अगले 4 मिनट में। हाँ, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। 5:15 पे हम इस सेशन को फॉर्मली खत्म करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ सवाल है, कुछ बात है, तो जरूर बताइए। कोई टॉपिक है जिस पे आप आगे जानना चाहते हैं, या सेशन करना लेना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं, तो वो भी जरूर बताइए। ये हमारा मंथली सेशन है। हम इसे हर मंथ करते हैं। अभी दिसंबर तक तो हम इसे लगातार ही करते आएंगे, और अभी हमारे दिसंबर तक हम इसके ऊपर 3 और वर्कशॉप करेंगे कुल। तो अलग अलग टॉपिक्स पे, कुछ ऐसे टूल्स या टेक्निक्स पे भी हो सकते हैं, कुछ नए थीम के ऊपर या नए विषय के ऊपर भी हो सकते हैं। अधिकांश टॉपिक या विषय जो है, हमारे साथ प्रोजेक्ट साथ में जो 60-70 साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उनसे हम राय लेके, उनसे बात करके, उनसे अलग अलग टॉपिक्स चुनते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक, अगर आपकी टीम की तरफ से भी अगर कुछ सुझाव है तो हमें बता सकते हैं अभी आप, इन आने वाले 3 मिनट में। क्यों जी, जी आपका कोई सवाल है क्यों? आज का सेशन फर्स्ट सेशन था क्या? सॉरी सिंपल हाँ, जी, आप क्या कह रहे थे? आज का सेशन फर्स्ट सेशन था क्या? है क्या ये? नहीं मैम, नहीं नहीं, इसके पहले हमने लगभग 5 से 6 सेशन किए हैं। और है ना, ये सारे ही हमारे यूट्यूब के मैं तो चैनल आज ही पे जुड़ी हूँ। अवेलेबल हैं। सारे ही यूट्यूब पे हमने अपलोड किए हैं। अलग अलग टॉपिक पे है, कुछ कैनवा के ऊपर है, कुछ एक्सेल के ऊपर है, कुछ चैनल का नाम पावर। क्या है अपना? जी। चैनल का नाम चरखा, मैं अभी डाल हम, दे हाँ, चैट डाल बॉक्स। देते हैं, अभी चैट में हम डाल देते हैं। आयुष, एक्चुअली आज का सेशन तो डेफिनेटली काफी अच्छा रहा और हेल्पफुल भी होगा। मैं जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ सजेशन हो फॉर फर्दर ना, कि आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। सो एक अभी मुझे लग रहा है कि ये जो गूगल क्लासरूम होता है उसका बहुत ज्यादा प्रचलन है और बहुत यूज करते हैं। हम दूसरा दशक में कभी कभार करते हैं और नॉट फ्रिक्वेंटली, बट ये अगर इस पर भी एक आप सेशन ऑर्गेनाइज करें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये मतलब हम चाह रहे हैं, ये लेटेस्ट जरूरत लग रही है बिल्कुल हमको, है ना। बिल्कुल। कोविड के समय से उसका यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ा भी है ना। कोविड के और एक्चुअली वो है भी इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने एक बार किया था वो काफी बिल्कुल। इसलिए। नहीं नहीं, उस पर हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम आने वाले 3 सेशंस में से किसी एक सेशन में उसके ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं। जी। और एक बार हम आपको चैट में यूट्यूब का लिंक भी डाल देते हैं। हाँ, नमस्ते आयुष जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतनी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो कि अभी बहुत जरूरी हो गई है। आज का सेशन भी बहुत अच्छा था गूगल फॉर्म का। मैंने भी सीखा है, मैं जुड़ा हूँ। बस इसके साथ ऐसा ही था कि थोड़ा सा अपन जो फील्ड में डिटेल सर्वे करते हैं उसके बारे में भी कभी ऑफलाइन या कोई ऐसा सेशन हो, क्योंकि हमें हर समय वो तो जरूरत पड़ती है। तो जी अभी वो फॉर्म प्रिंटिंग करना, फिर उसमें उनका सर्वे करना, फिर उनका टेबुलेशन करती है, तो ऐसा उसका भी थोड़ा सा बहुत मुझे लगता है कि जरूरत है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो
जी, हम इसके ऊपर भी बिल्कुल। और ये हमारा मतलब अभी तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ 3-4 अभी का फिक्स है, पर ये जो हमारा सेशन है ना, ये हम हर मंथ इसको हम जी कोशिश जी करेंगे कि ये चलता ही रहे। ठीक है। और जी हम इसमें अलग अलग टॉपिक आप लोगों से सुझाव पे लेते भी रहेंगे, तो फील्ड में सर्वे, फील्ड डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजों पे भी। और सिर्फ हम ही नहीं, कुछ सेशन हम लेते हैं, कुछ हम और बाहर के एक्सपर्ट्स भी लाते हैं, जो डायरेक्टली उस काम से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सेक्शंस हमारे वो भी होते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल एक्सपर्ट लाते हैं, तो हम उसको करते रहेंगे जरूर। जी जी और अनन्या ने ग्रुप में एक लिंक भेजा है यहाँ के चैट में। तो जो साथी इस मीटिंग में पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस लिंक को क्लिक करके कॉपी जरूर कर लें, क्योंकि मीटिंग खत्म होगा तो वो चैट में से हट जाएगा। जो भी साथी यहाँ अभी इसको कर रहे हैं तो वो लिंक को कॉपी कर लें, और हम इस पे लगातार अपलोड करते रहेंगे, ये आज या कल के अंदर अपलोड हो जाए। जी। तो अगर और कुछ नहीं है तो आप सभी साथियों को पूरी चरखा टीम की तरफ से थैंक यू कि आप इस सेशन में आए। और गूगल फॉर्म जो साथी रेगुलर यूज कर रहे होंगे उनको शायद कुछ उनके प्रॉब्लम्स का हल मिला होगा। जो नहीं करते होंगे उनको कम से कम ये भरोसा हुआ होगा कि बहुत मुश्किल चीज नहीं, और शुरुआत कर सकते हैं। और आज के आगे और अगर इस तरीके के जरूरत रहेंगे तो आप लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारा जो ईमेल आईडी है, connect@charkha.org, उस पे, या फिर आप चरखा.org आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो हमारे संस्था का वेबसाइट खुल जाएगा, वहां से आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। तो आप हमें इस तरीके के किसी भी टेक्निकल इश्यूज पे, लेखनी, गूगल फॉर्म्स, है ना, गूगल डॉक्स, एक्सेल, वर्ड, किसी भी तरीके की रोजमर्रा की आपके फील्ड की, समुदाय की दिक्कतें, उस बारे में आप हमें लिख सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। और हम इसी तरीके से ये मंथली सेशन करते रहेंगे आपके संस्था में। आपको और आपके संस्था के प्रमुख भी अगर हैं तो हम उन्हें भी लगातार इस तरीके की मीटिंग के सारे ईमेल आईडी और लिंक भेजते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बस आप ही नहीं, आपकी संस्था और आपके आसपास के साथी भी जो इस फील्ड में जुड़े हैं, हो सकता है वो दूसरे संस्था में हो, तो उनको भी आप इन मीटिंग्स में जुड़ने का लिंक भेज सकते हैं, उनको भी सीखने का एक मौका मिलेगा। और ये एक प्रोसेस हम लगातार चलाते रहें साथ सीखने का। तो आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत जल्दी हम दोबारा ही दूसरे सेशन में मिलते हैं। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। थैंक गुड यू, इवनिंग। धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो